नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं फर्स्ट झारखंड। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और उसको लेकर झारखंड सहित हर राज्य में जो है आयोजन चल रही है, चाहे विभागीय आयोजन हो या फिर पर्सनल लेवल की आयोजन हो। लेकिन पर्यावरण को लेकर सब लोग अब जागरूक है। हमारे साथ एक ऐसे आज के ज़माने में कई महापुरुष हैं जो पर्यावरण बचाने के एक मुहिम बहुत अलग तरीके से वो चला रहे हैं। रिटायर्ड शिक्षक हैं और हजारीबाग से आते हैं। हम उनसे जुड़ना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जिस तरीके से आप काम करते हैं, समाज में अभी के जो युवा हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहते हैं? युवाओं को मैं यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि आए दिन पर्यावरण संरक्षण के विषय में सभी युवाओं को, सभी ग्रामीणों को, सभी माँ बहनों को यह एहसास हो गया है कि हमें ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। एक बीमारी जो चली थी कोरोना, उसके चलते लोग सब कुछ समझ गए, लेकिन अब है कि एक कहावत है कहानी में कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तो ऐसी स्थिति में लोग जानते हैं जल बचाना चाहिए, जंगल बचाना चाहिए, हवा को प्रदूषित नहीं करना चाहिए, ज़मीन की उर्वरा शक्ति बरकरार रखनी चाहिए, जैव विविधता का संरक्षण होना चाहिए। सब लोग जानते हैं, लेकिन इस पर अमल नहीं कर पाते हैं। हम लोगों के मन में यह बात आई सन 1990। कहाँ से प्रेरणा मिली? हाँ, प्रेरणा के विषय में मैं बता रहा हूँ कि हमारे बड़े साथी थे आदरणीय महादेव महतो जी। हम लोग के क्षेत्र में हाथी का आगमन होने लगा, हजारीबाग क्षेत्र में, टाटीझरिया प्रखंड में। तो हाथी ने एक बुधनी मझियाइन को कुचल कर मार डाला। तो वहाँ पर हम लोगों का हृदय काफ़ी द्रवित हो गया, उद्वेलित हो गया, और वहीं से हम लोग जंगल बचाने का कार्यक्रम शुरू किया। 2-4 साल जंगल बचाते थे, फिर लोग काट देते थे। तब हम लोगों के मन में आया कि क्यों नहीं इसे आस्था से जोड़ा जाए। तो हम लोग एक समिति का गठन किए जो रजिस्टर्ड आज तक नहीं है, वन्य प्राणी सुरक्षा समिति। आस्था से जोड़ने के लिए यही किया कि गांव में जाकर के पहले 2-4 बैठक करते हैं। जिस गांव में रक्षाबंधन करना है, जिस गांव के जंगल का, बैठक करने के बाद जब सर्वानुमति हो जाती है, मान लिया उस गांव का जंगल 150 हेक्टेयर है, उसमें से उन लोगों को ये कहते हैं कि आप लोग सर्वानुमति से कितना जंगल सदा के लिए प्रकृति को दान कर सकते हैं। उसमें ना दतमन टूटेगी, ना पत्ती टूटेगी, ना किसी तरह के वन्य जीव को छेड़ा जाएगा। तब वो लोग तैयार होते हैं और उस जंगल का सीमांकन कर देते हैं वाइट पेंट से या नदी नाला से। उसके बाद वहाँ पर एक वेदी बनाई जाती है जंगल के बीच में। वहीं की मिट्टी को जमा करके माँ बहन उसको लिपती पोतती है। हिंदू भाई वहाँ पर पूजन अर्चन करते हैं, मुसलमान भाई इबादत करते हैं, और क्रिश्चियन भाई जो हैं वो प्रेयर करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। इस तरह से यह कार्यक्रम जब तय हो जाता है कि अमुक तिथि को वहाँ रक्षाबंधन होना है, दुधमटिया जंगल में 7 अक्टूबर 1995 को हम लोग रक्षाबंधन किए थे। उसके पहले पूरे क्षेत्र में हम लोग जागरूकता अभियान चलाए थे, साइकिल यात्रा, पद यात्रा, स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर, यूनिवर्सिटी में जाकर लोगों को जगाए, और लगभग उस तिथि को लोगों को आमंत्रित करके वहाँ पर सभा की जाती है। और प्रत्येक साल इस कार्यक्रम को मनाया जाता है, वर्षगांठ मनाई जाती है। लाल रंग का सालू का फीता काट के माँ बहनें गांव से माथा पर थाली में 1 लोटा जल, फीता, फूल, पान लेकर के गीत गाते हुए, अपना पारंपरिक गीत गाते हुए रक्षाबंधन स्थल पर आती हैं, वेदी स्थल पर जंगल में, जो जंगल में ही कार्यक्रम होता है। हम लोगों के दुधमटिया में अभी जो कार्यक्रम हो रहा है, 3 मंच बने हुए हैं। एक मंच छोटा पड़ गया, दूसरा मंच बना, वो भी छोटा पड़ गया, तीसरा मंच बना, तब जाकर के अभी वहाँ का जो भीड़ होती है। और एक भी कार्यक्रम इतर नहीं, जैसे कि कोई झूमर गा रहे हैं, बस पर्यावरण से संबंधित वो प्रदर्शनी लगी हुई है, वो भी पर्यावरण से संबंधित, जितना झांकी आ रही है वो पर्यावरण से संबंधित। इस तरह से सारा कार्यक्रम वहाँ का दिन भर का होता है।
सुरेंद्र बाबू, एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप शिक्षक रहे हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं, परेशानियाँ किस तरीके से आती है और किस तरीके से आप परेशानियों को फेस करते हैं? ये तो मत बोलिए। शुरू में हम लोग जब गांव में जाते थे, बैठक करते थे, आप सोच सकते हैं 1990 में ग्रामीण लोग पर्यावरण संरक्षण की बात को क्या समझेगा। उस समय तो काट धारा के विपरीत काम होती थी। हम लोग अपने साइकिल में दरी छुट्टी के दिन लेते थे और जाके गांव में बैठते थे। ग्रामीण तो ये कहते थे कि ये लोग तो शिक्षक हैं, इनको सरकार पैसा देती है, हम लोग को केवल समय खाने के लिए आ जाते हैं। तब मैं गीत बनाना शुरू कर दिया। कौन सा गीत गा सकते? पर्यावरण गीत, हाँ अवश्य। थोड़ा हमारे दर्शकों को भी सुनाइए। मेरे तो 32 गीत का CD कैसेट झारखंड सरकार निकाली मेरी आवाज़ में, मेरी रचना। अच्छा, मेरी किताब भी छपी है, झारखंड सरकार छापी है। इस पर्यावरण दिवस पे हमारे दर्शकों को भी कुछ हाँ जरूर। जैसे कि हम लोग जब वहाँ पर आस्था से जोड़ते हैं तो पहले वन वंदना होता है, तो वन वंदना में सभी हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर वन वंदना की जाती है, सभी लोग गाते हैं। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवनदायी बन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। जीव जगत के आश्रय दाता, वन जीवों के भाग्य विधाता, कितना मन हर तू कानन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन। तेरे धूप अगर वो चंदन, फल फूलों से करते वंदन, वंदन करते तन मन धन, करते हम तेरा वंदन। स्वच्छ हवा जल देने वाले, मधुरस घन बरसाने वाले, तेरा हरा भरा आंगन, करते हम तेरा वंदन। इस तरह से। बहुत अच्छा सुरेंद्र बाबू, ये इस पर्यावरण दिवस आप राज्यवासी और देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो जहाँ हैं वे हरियाली को अपनाएं। अपने आजू बाजू में चाहे जैसा पेड़ पौधा हो, हरियाली ज़रूर लाएं। और अगर नेचुरल फॉरेस्ट है तो उसको बचाने का संकल्प लें, ताकि जैव विविधता का संरक्षण हो। आने वाली पीढ़ी भी उसको जाने कि केंद्र, पियार, कटेल, पिठोर ये क्या होता है, वहाँ के वन्य जीव क्या होते हैं, इसको समझ सके। यही मैं संदेश देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र बाबू। ये सुरेंद्र बाबू हैं और रिटायर्ड शिक्षक हैं। वन्य जीव और ये कह सकते हैं कि वृक्ष को बचाने का एक अलग मुहिम चला रहे हैं। ये रक्षाबंधन करते हैं, जी हाँ, पेड़ों में ये राखी बांधते हैं और वृक्ष बचाने, जंगल बचाने का एक जो मुहिम है उसको ये झारखंड में लेकर चल रहे हैं। इसको लेकर झारखंड सरकार इनको कई बार पुरस्कृत भी कर चुकी है। हालांकि ये रिटायर्ड शिक्षक हैं, पेशे से शिक्षक रहे हैं, साथ ही गीत भी लिखते हैं। जो यहाँ की जो सरकार है, झारखंड की जो सरकार है, तकरीबन 32 गानों का इनका जो है CD निकाल चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसे लोग जो है आज भी कहीं ना कहीं समाज को पॉजिटिव एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर उस समय पे जब हम अपने पर्यावरण के साथ आए दिन छेड़छाड़ कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं एक हमारे समाज में पॉजिटिव मैसेज देने का एक मुहिम सुरेंद्र बाबू जो रिटायर्ड शिक्षक हैं उनकी ओर से चलाया जा रहा है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए फर्स्ट झारखंड। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।